गांव में पकड़े गए चोरों को गांव के मुखिया के सामने प्रस्तुत नहीं किया जाना चाहिए था? बताओ, क्या वो चोर दंड के पात्र नहीं थे? और इतना बड़ा निर्णय अपने आप कैसे ले लिया तुमने साईं? यदि वो चोर फिर से चोरी करने लगे, लोगों को ठगने लगे, तो उसका उत्तरदायी कौन होगा? अल्लाह मालिक। क्यों? तर्क नहीं है तुम्हारे पास? उत्तर दो, नहीं तो मुझे संदेह होने लगेगा कि तुम्हारी उन ठगों से मिली भगत थी। क्या कह रहे हैं आप? वो खंजर जो वो लोग चुरा के गए थे, साईं उसे लौटाने आए हैं। हरिओम हरिओम। अप्पा जी, आपकी मौल्यवान वस्तु आपको वापस मिल गई, अच्छी बात है। लेकिन क्या न्याय व्यवस्था इस पर चलेगी कि जो चाहे चोरी करे, पकड़ा जाने पर चोरी की गई वस्तु लौटाकर स्वतंत्र हो जाए इधर उधर घूमने के लिए? और यदि ऐसा हुआ तो मतलब चोर उचक्कों के लिए शिरडी तो स्वर्ग बन जाएगी। तुमने जो किया है उसके लिए तुम्हें दंड मिलेगा। मर्यादा का उल्लंघन किया है तुमने, और ये मत भूलो कि मैं राजा हूं, यहां का राजा। शिरडी के संबंध में निर्णय लेने का अधिकार केवल और केवल मुझे है। भूला नहीं हूं, बल्कि मैं तो यह मानता हूं कि आप राजा के अधिकार और उसके उत्तरदायित्व दोनों से भली भांति परिचित हैं। आप ये जानते हैं कि अगर अपराधी को अपने किए पर पछतावा हो तो राजा उसे माफ कर सकता है। उन तीनों को अपने किए पर पछतावा था, और मुझे विश्वास है कि आप उन तीनों को माफ कर देंगे। हरिओम। अपने आप को बहुत चतुर समझते हो तुम साईं। खेल खेल रहे हो मेरे साथ? हा? भिखारी चला है राजा को राजपाट पढ़ाने। लेकिन राजा को कठोर निर्णय लेने पड़ते हैं, इसलिए वो राजा है। भिखारियों का तो कोई दायित्व होता नहीं है। इसलिए कायरतापूर्ण निर्णयों की आड़ में स्वयं को महान सिद्ध करने में लगे रहते हैं वो। राजा वो है जो न सिर्फ मनुष्य बल्कि सभी जीव जंतुओं के लिए करुणा का भाव रखता हो। जैसे राजा शिबी, जो अपने राज्य के मनुष्य ही नहीं बल्कि जीव जंतुओं के प्रति भी करुणा का भाव, संवेदना का भाव रखते थे। एक बार राजा शिवी ने देखा कि एक चील दो पक्षियों को खा रही है। राजा शिवी ने न केवल उन पक्षियों के प्राण बचाए बल्कि चील को भी ये कहकर माफ कर दिया कि अगर वो चाहे तो स्वयं राजा शिवी का मांस खाकर अपनी भूख को शांत कर सकती है। इस तरह राजा शिवी ने उन दो पक्षियों के प्राण बचाए और अपने प्राण दे दिए। वो दो पक्षी कोई और नहीं, स्वयं देवराज इंद्र थे और अग्नि देवता। उन्होंने प्रसन्न होकर राजा शिवी को जीवन दान दिया, उनके प्राण वापस लौटा दिए। अब ऐसे राजा से प्रजा प्यार कैसे ना करे।
खैर, मैं भी आपको ये सब क्यों बता रहा हूं? आप जैसे ज्ञानी पुरुष को तो ये सब पता ही होगा। आई, मेरी आंखों को क्या हो गया है? सुबह तक तो ठीक दिख रहा था, लेकिन अब धुंधला धुंधला दिख रहा है। कहीं मैं अंधी तो नहीं हो जाऊंगी? नहीं नहीं, ये क्या हो गया मेरे साथ? साई? नहीं नहीं साई नहीं, मुझे कुलकर्णी सरकार चाहिए। कुलकर्णी सरकार को बुलाओ, कुलकर्णी सरकार को बुलाओ, जल्दी बुलाओ कुलकर्णी सरकार को। मावशी, मैं यहीं पे हूँ। मुझे कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा है। हरिओम, तुम तो सब जानते हो ना साई। अब बताओ, क्या हुआ है अप्पा जी की माता जी को? क्या कर रहे कुलकर्णी सरकार? मुझे आपकी दवा चाहिए, आपकी। ये घाव कैसा? वो पुद्रू है ना, उसने मारा मुझे। आप उन तीनों को कड़ी से कड़ी सजा देना कुलकर्णी सरकार, कड़ी से कड़ी सजा देना। कैसे दूं? बताइए, उन्हें दंड मैं कैसे दूं? साई ने भगा दिया उनको शिरडी से। क्या भगा दिया? हाँ। गांव से भगा दिया? ऐसे कैसे? आप आई को देखकर बताइए ना कि आई ठीक तो हो जाएगी ना? हरिओम, नीचे देखो। घाव के कारण नेत्रों को क्षति पहुंची है और इस आयु में इसका प्रभाव बहुत गहरा है। मुझे तो नहीं लगता कुछ हो पाएगा, लेकिन मैं औषधि भेज दूंगा। अब सब भगवान पर ही छोड़ दीजिए। हरिओम। एक दिन के लिए बाहर जा रहा हूं शिरडी से। जब लौट के आऊंगा तो इनके बारे में मुझे सूचित कर दीजिएगा। हरिओम। चलता हूं मौसी। मैं कैसे जी पाऊंगी? सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा ही। अल्लाह मालिक। हरिओम हरिओम।
भिवा नहीं है तो कोई पंखा भी नहीं करेगा। जी सरकार। मैंने आपकी यात्रा का सारा सामान तैयार कर दिया है। तो मैंने सुना है कि साईं ने उन तीनों डोंगियों को शिरडी से बाहर निकाल दिया। क्या ये सच है? अच्छा ही किया बाहर निकाल दिया, इससे पहले कि वो किसी का कोई बड़ा नुकसान कर देते। मतलब मेरा नुकसान छोटा मोटा नुकसान था, है ना? सुना दादा, मतलब मेरी उम्मीदें जो टूटी उसकी कोई कीमत नहीं, है ना? नहीं चूताई, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। मुझे बुरा लगा कि उन्होंने आपसे झूठ बोला, आपको झूठी आशा दी। मुझे तो वो लोग शुरू से ही बिल्कुल ठीक नहीं लग रहे थे। हरिओम। क्या कहना चाहती है तू? हाँ? कि भूल मैंने की उन लोगों को पहचानने में? मुझसे अधिक अनुभवी है तू, अधिक सूझबूझ वाली हो। बहुत आनंद मिलता है ना तुम्हें मेरा उपहास करने में। यदि मैंने तुम्हें इस घर से बाहर कर दिया तो तुम्हारी सहायता करने कोई नहीं आएगा रुक्मिणी, ना तो ढोंगी ना साधु। आप मुझे समझने में भूल कर रहे हैं। मेरा कहने का ये तात्पर्य बिल्कुल नहीं था। देखा, दादा की पत्नी दादा का ही सम्मान नहीं करती है। नहीं दादा, इसे घर से बाहर निकालने की कोई जरूरत नहीं है। दिन भर आंगन में खड़ा कर दो, सब समझ में आ जाएगा इसे। सही कह रही है तुझो। दिन की गर्मी और रात की ठंडक से इसकी भ्रष्ट बुद्धि ठिकाने आ जाएगी। जब तक मैं अपने काम से घर ना लौटूं, तब तक तू आंगन में खड़ी रहेगी। हरिओम। गिरी 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 गिरी। वहीनी, अरे 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 वहीनी, कहाँ आराम करने लगी? उठो उठो उठो, खड़ी रहो। राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि। भिक्षा दो माई। राम कृष्ण हरि। आया हूँ साई मोरे बीच मझधार, राम कृष्ण हरि, दो साई राम कृष्ण हरि। काम ले हाथ में साई मोरी पथ, राम कृष्ण हरि। मोरे साई मोरे दाता, तुमियो मोरे तारणहार। परम ज्ञान का भर दे राम कृष्ण हरि, अलख निरंजन, राम कृष्ण हरि। अज्ञान तिमिर से घिरा भयंकर, ज्योति शुभंकर साई राम। ये कैसे हो गया? अचानक से मेरे ऊपर छांव कैसे आ गई? अल्लाह मालिक। ये भगवान का ही चमत्कार है।
रामकृष्ण हरि। ये क्या है? तुम्हें दादा ने यहाँ छाव का मजा उठाने के लिए दंड नहीं दिया है। यहाँ खड़ी रहो। अब यहीं पे खड़ी रहो, धूप में। मैं वहां पर भी धूप में ही खड़ी थी, छांव अपने आप ही मेरे ऊपर आ गई। अरे बाप रे, अच्छा लौटने दो दादा को, सब बताऊंगी मैं। रामकृष्ण हरि, रामकृष्ण हरि, रामकृष्ण हरि, रामकृष्ण हरि, रामकृष्ण हरि, रामकृष्ण हरि। एक भी तू अनेक भी तू। तुम हिल रही हो। यहां खड़ी रहो। नहीं नहीं नहीं, अब तो मैं यही बैठ के देखूंगी कि ये धूप छाव का खेल तुम कैसे खेल रही हो। मुझसे खेलना आसान नहीं है। रामकृष्ण हरि, रामकृष्ण हरि, अमृत बिंदु अलग उजियारे दीनों के सहारे। रामकृष्ण हरि, परम ज्ञान का भर दे अलख निरंजन साई राम। अज्ञान तिमिर से घिरा ज्योतिष भंकर साई राम। ओम साई, 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 मेरे साथ अल्लाह मालिक। रामकृष्ण हरि, रामकृष्ण हरि, रामकृष्ण हरि, रामकृष्ण हरि, रामकृष्ण हरि। क्या हो रहा है यहाँ? कुछ नहीं केशव। कुछ नहीं कैसे हो रहा है? दंड दिया है तुम्हारी आई को दादा ने। बहुत प्रश्न पूछती है ना तुम्हारी आई, उसी का दंड दे रहा है दादा इसे। उसी का पाठ पढ़ाया जा रहा है।
तुम अंदर जाओ केशव। ए, रुक। यहाँ खड़ा रहे और नजर रख अपनी आई पे। धूप में खड़ी रह रहे के हालत खराब हो गई मेरी, जैसे सजा मुझे ही मिली हो। खड़ा रहे। माँ, क्या प्रश्न पूछना बुरी बात है? विद्यालय में तो हमें गुरुजी कहते हैं कि प्रश्न पूछना चाहिए। तुम्हारे गुरुजी बिल्कुल ठीक कहते हैं। अगर तुम प्रश्न नहीं पूछोगे तो तुम्हें उत्तर कैसे मिलेगा, और उत्तर नहीं मिलेगा तो तुम सीखोगे कैसे? फिर ये सजा क्यों? आप क्या सीख रही हैं ऐसे धूप में खड़े होकर? केशव, मैं ये सीख रही हूँ कि मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम मेरी चिंता मत करो। जाओ अंदर जाओ। राम कृष्ण हरि। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.